तुम्हारे दुश्मन अब उल्टे पैर भागेंगे। यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? कल रात एक बड़ा कांड हुआ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, अब वो खुद अपने जाल में फंस गए हैं। याद रखो, जब तुम किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो कभी कभी वो गड्ढा तुम्हारे लिए ही बन जाता है। आज वही हुआ। वो लोग जो तुम्हारी औकात को कम समझते थे, अब अपनी असलियत देख रहे हैं। तुम्हारे भीतर की ताकत और आत्मविश्वास ने उन्हें यह दिखा दिया कि तुमसे पंगा लेना कितना गलत था। अब वो समझ गए हैं कि उनकी चालें तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। इस घटना से एक सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझो। तुमने जो मेहनत की है वो आज रंग लाई है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, आज वहीं खुद गिर गए हैं। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी राह पर चलो और हमेशा याद रखो कि सच्चाई और मेहनत का फल मीठा होता है। दुश्मनों के डर से कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम सही रास्ते पर होते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ होता है। आज का यह संदेश उन सभी के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मनों को उल्टे पैर भागते हुए देखना सिर्फ एक शुरुआत है। आगे बढ़ो और अपनी जीत का जश्न मनाओ। मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। और यदि आप आज की इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, इस पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में 333 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहां से सुन रहे हैं मुझे यह भी जरूर बताएं। आज फिर लेकर आया हूं यूनिवर्स मैसेज। आपके लिए क्या संदेश दिया है परमात्मा ने, आज आपको ध्यान से सुनिए। कुछ चैनलिंग करने जा रहा हूं, सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर होश उड़ जाएंगे। आपकी तरक्की से कोई चलता है, बार बार चलता है। जी हां, एक संकेत बार बार आपको मिल रहा है। आप बहुत भोले हैं। मैं जो भी व्यूवर्स की इस वक्त एनर्जी पिक कर पा रही हूं, जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता भारत के किस कोने से हैं। आप विदेश में कहीं बैठे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। बस इतना मैं जानता हूं कि जो मैसेज चैनलिंग कर रही हूं, आज मैं आपके लिए जो डाउनलोड होकर आ रहा है, जिनके लिए आ रहा है, वह सब आज इस वक्त मुझे सुन रहे हैं। यदि आपके सामने भी यह संदेश आया है, आपने भी क्लिक किया है, आप भी सुन रहे हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। उसे परेशानी होती है, आपकी मुस्कुराहट देखकर वह जलता है, आपसे परेशान होता है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूं। देखिए, आपकी एनर्जी को जोड़ रहा हूं यूनिवर्स की एनर्जी से। वह एक लड़का है, वह एक पुरुष है, वह एक लड़का है। यस, बहुत कम उम्र का लड़का नहीं है, पुरुष है एक। वह बहुत मीठी हंसी हंसता है, बहुत अच्छा सा स्वभाव है उसका, लोगों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है उसकी। वो इतना जलता है आपसे कि पागल हो उठा है। वो आपकी तरक्की से खुन्नस है। उसके मन में, जी हां, खुन्नस है। उसके मन में मैं यहां देख पा रहा हूं, एक पुरुष बहुत ज्यादा आपसे मिलना मिलाना है उसका। लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते हैं, लगभग प्रतिदिन आप उसके संपर्क में आते। यह आपका पड़ोसी हो सकता है या आपका मित्र हो सकता है। आप ऑफिस में जहां पर जॉब करते हो, यह वहां जॉब कर सकता है। यह आपके बिल्कुल बगल में बैठ सकता है। यह आपके कंधे पर हाथ रखता है। यह सामने से आकर आपसे मुस्कुराकर बातें करता है और यह आपके जीवन में सामने से वार करता है। आप इसकी मुस्कुराहट पर, आप इसकी मीठी बातों में आ जाते हो। आपको नहीं पता, क्योंकि आपके मन में छल नहीं है। आपके मन में छल नहीं है, इसीलिए आपको नहीं लगता है कि कोई और मेरे साथ छल कर सकता है। लेकिन दुनिया आपकी तरह भोली नहीं है, दुनिया आपकी तरह मासूम नहीं है। यह बहुत करीबी है आपका। यह आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, यह खुद आपका भाई हो सकता है, यह खुद आपका भतीजा हो सकता है, यह कोई भी हो सकता है, क्योंकि यह पुरुष है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी पहचान बता रहा हूं। मैं उम्र ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, पर उम्र ज्यादा नहीं, उम्र दराज नहीं है। यह खूबसूरत है देखने में। इसकी आंखें चमकती हैं, मुस्कुराता है, इसके दांत चमकते हैं, खूबसूरत से लगते हैं। यह इसकी छवि बड़ी अच्छी लगती है, देखने में बहुत मैल है, दिल में, इसके दिल में बहुत मैल है। मैं देख पा रही हूं। जब जब आपने अपनी तरक्की की बात बताई, इसको जब जब आपने कुछ अचीव किया जीवन में, मैं यहां पर देख रहा हूं। पास्ट में बहुत कष्ट झेला है आपने, पास्ट में बहुत कष्ट झेला है। और इस इंसान ने, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं, इसने एक बार नहीं कई बार हमले किए हैं आप पर, कई बार वार किए हैं। ये कुछ नहीं कर सकता,
तो बैठकर परमात्मा से आपके लिए बुरी चीजों को मैनिफेस्ट करता है, ये गलत चीजों को मैनिफेस्ट करता है। हे बार बार आपकी खुशियों से जलता है, ये परमात्मा से साफ कहता है कि मुझे आपकी खुशी देखी नहीं जाती है। हे भगवान, इसको दुख दे, तकलीफ दे, इसके सपने पूरे ना हो, इसकी इतनी हिम्मत है, कैसे कर पाते हैं। कुछ लोग कितने नीच हो जाते हैं, कुछ लोग जो अपनी खुशी ना मांगकर भगवान से दूसरों के लिए दुख मांगते हैं। इतनी नीची सोच हो जाती है इंसान की कि वह भूल जाते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, दूसरों के लिए दुख मांग रहे हैं। परमात्मा क्या हमें कभी दूसरों के लिए दुख दे सकते हैं? इन बातों को भूलकर यह दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, तक मांगते हैं। जब जब आपने अपने सपनों को पूरा होने की बात बताई है, इनको तकलीफ हुई है, इनका दिल घबराया है, दिल जला है, ये खुश नहीं रहते हैं। आपसे ये हमेशा मुस्कुराते हैं। आपको देखकर कुछ चीजें और सामने आ रही है। 3 साल 3 यस, इन्होंने 3 साल पहले एक ऐसा काम किया आपके लिए कि अगर नुकसान पहुंचना होता आपका, तो आपकी तबाही हो जाती। मतलब आपके हर सपने खत्म हो जाते, आपकी जिंदगी में इन्हीं बड़ी मुसीबत आ जाती। पहला वार किया था इन्होंने 3 साल पहले। 2.5-3 साल मैं देख पा रहा हूं। 2.5-3 साल पहले भी इन्होंने एक ऐसा घिनौना काम किया था। उस वक्त परमात्मा आपके साथ थे। आपकी किस्मत थी कि आप बाल बाल कहते हैं ना, बाल बाल मुसीबत से बच गया। मैं बिल्कुल, आप बाल बाल मुसीबत से बच गए थे, और आज फिर यह हमला करने को तैयार है। दिन रात प्लानिंग कर रहा है, दिन रात आपके सपनों को तोड़ने पर प्रयास कर रहा है। आप बड़े भोले हो। मैं यहां पर बार बार यह क्यों कह रहा हूं कि आप बड़े सीधे हो? आप बड़े भोले हो क्योंकि आप उठकर जाते हो और अपनी खुशी की बात इसी को बता देते हो। अपने कोई सपने आपने कुछ देखा, उस पर आप कुछ कार्य कर रहे हैं, आप जाकर इसी को बता देते हो। ये जल उठता है, भून उठता है, इसको पसंद नहीं आती। आपकी हंसी इसको पसंद नहीं आती। आपकी खुशी इसका बस चले तो यह नहीं चाहता कि आपका विवाह हो, आपका परिवार आगे बढ़े, आपको जॉब हो, आपकी तरक्की हो, आपका बैंक बैलेंस बढ़े। ये नहीं चाहता है, इसको नहीं चाहिए। ये आपको तकलीफ में देखना चाहता है। आप हाथ फैलाए, दूसरों के सामने आप भीख मांगे, आपके सपने टूट जाएं, आपको जॉब ना हो, आपका परिवार आगे ना बढ़े। इस तरह की गलत बातें हर वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है। यह मैं एक बात बोलूं, किसी मनुष्य के चाहने या ना चाहने पर परमात्मा की मर्जी नहीं चलती। परमात्मा की इच्छा से मनुष्य का जीवन चलता है। यहां डिवाइन की शक्तियां आपको बहुत कुछ दे रही हैं, शाइन कर रही है। आपकी जिंदगी में देख पा रहा हूं धन, ना अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को मैं देख पा रहा हूं। आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। आपकी ओर अचानक से बहुत सारा धन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है। कहते हैं ना, रातों रात किस्मत खुलने वाली है, रातों रात किस्मत खुलने वाली। ओ माय गॉड, कल रात की बात करूं तो कल रात कहते हैं ना, इसके जीवन में कांड हो गया, कल रात कांड हो गया। इसके जीवन में इन्होंने गड्ढा जो खोदा था किसी और को गिराने के लिए, यह आपके लिए नहीं था, क्योंकि यह दुष्ट व्यक्ति है। सिर्फ आपका बुरा नहीं चाहता, यह बहुत लोगों का बुरा चाहता है। इसने अपने जीवन में मित्र नहीं बना रखे हैं। इसने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों पर वार किया है कि सभी शत्रु हैं। इसके कल रात कांड हुआ है। इनके साथ एक बहुत बुरी प्लानिंग इन्होंने की थी, किसी के लिए, आपके लिए नहीं, किसी और के लिए। और उस प्लानिंग में ये खुद ही फंस गए। दूसरों के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन उस गड्ढे में कल यही गिर गए हैं जो नुकसान करने की कोशिश इन्होंने दूसरों के लिए की थी। कल रात वही नुकसान इसके साथ हुआ है। मैं यहां देख पा रहा हूं। तड़प उठा, ये इंसान परेशान हो गया। एक जहरीली हंसी हंसता है। इसके चेहरे पर हमेशा एक जहरीली हंसी होती है। लेकिन एक बात और बता रहा हूं मैं, ये बहुत ज्यादा संपर्क में है आपके। इवन यह संदेश को आप सुन रहे हो, आज के दिन भी शायद यह आपको मिले, आज के दिन भी आपको मिले, आपको टच भी करें, आपके इतने संपर्क में कि यह आपके कंधे पर हाथ तक रखता है। यह बोलता है ना, तो इसकी आभा, इसकी परछा हाय तक आपको छूती है। ये इतना करीबी इंसान है आपके। अब आपको इससे दूर रहना होगा। अब आपको चेहरे पहचानने होंगे। वास्तव में कौन है हमारा इतना बड़ा शत्रु, हमारा इतना बड़ा आलोचक। अब उससे दूर रहना होगा। आपको कुछ लेटर्स आ रहे हैं, मेरे आंखों के सामने आपको बताना है कि इन लेटर से ये सारे शत्रु हैं। आपके ये जितने भी लेटर मेरे सामने आ रहे हैं, अभी मैं लेटर का नाम आपको बताने वाली हूं। ये सारे शत्रु हैं।
इन सब से ये सारे काले रंग से रंगे हैं। ये सारे नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ये लोग, पहला लेटर एम आ रहा है, दूसरा लेटर ए आ रहा है, तीसरा एस आ रहा है, पी आ रहा है, ओके एन भी आ रहा है, एन, ओके। ये 4-5 लेटर मैंने आपको बताए, ये सारे एनिमी हैं आपके। ये इस नाम से शहर भी हो सकता है जहां आपके दुश्मन रहते हैं। इस नाम से व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी पुरुष का नाम हो सकता है, क्योंकि ये लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। बार बार यहां पे नेगेटिविटी के साथ आ रहा है MNSPA। ये सारे लेटर्स जो है, इन सब लेटर के एक एक है ऐसे दुश्मन जो आपको पसंद नहीं करते हैं। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। जो भी चीजें आपसे रिजोनेट होंगी आप उसको क्लेम करेंगे। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपका शत्रु कौन है, कौन है आपके आसपास जो दिन रात आपका नुकसान कर रहा है, दिन रात ये सोच रहा है आपके सपने कैसे टूटे। मैं बता दूं, समय बदल गया है, भाग्य आपका बदल गया। इस वक्त डिवाइन की शक्तियां आपका बहुत साथ दे रही हैं, शाइन कर रहा है। जीवन आपका बिल्कुल शाइन करेगी। जीवन, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अचानक से बहुत सारा धन आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत सारा धन। ओ माय गॉड, मैं देख पा रही हूं। ऐसे हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए। करियर की बात करूं तो अचानक से प्रमोशन हो जाए। यह हो सकता है कि अभी तक आपको जॉब नहीं है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और अचानक से आप कंपटीशन क्रैक कर लेते हो, आपको नौकरी हो जाती है। यह हो सकता है आप अपना कोई बिजनेस शुरू करने की बहुत समय से सोच रहे हो और आप जाके परमात्मा की ऐसी कृपा आप पर बरस रही है, अचानक से आपका वह बिजनेस सेटअप हो जाएगा। मतलब पैसों का एक स्रोत बनता हुआ यहां नजर आ रहा है। कोई आपको कोई ऑनलाइन बिजनेस बता सकता है जो शुरू करते ही आपको पैसे आने लगे। मैं यहां देख पा रहा हूं बहुत सारे पैसे अचानक से आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपको मिलता हुआ दिख रहा है, आपका चेहरा शाइन कर रहा है, आपकी जीवन शाइन कर रही है। 3 महीने में मैं देख पा रहा हूं आपने किसी की मदद की, छोटी सी मदद की, लेकिन निस्वार्थ भाव से आपने किसी की मदद की है और यहां भाग्य बदल गया। 3 महीने के भीतर आपने छोटी सी किसी की मदद की और वहीं से प्रॉस्पेरिटी आना शुरू हुई। वहीं से कुछ ऐसा शुरू हुआ कि बस किस्मत बदल गई। आपकी जो आपने सोचा भी नहीं था, अब वह हो रहा। 3 बार निकल कर आ रहा है। यह नंबर 3 की एनर्जी क्या है? क्यों इस रीडिंग को नंबर 3 की एनर्जी घेर रही है? यदि क्या 3 तारीख को आपका बर्थडे है या 3 तारीख को कुछ अच्छा हुआ है, आपके घर में 3 दिन के बाद कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी आज की इस रीडिंग को पूरा कवर कर रही है और पॉजिटिविटी के साथ कर रही है। नंबर 3 की एनर्जी बार बार सामने निकल कर आ रहे हैं। तो नंबर 3 से क्या संबंध है आपका? आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। होश उड़ने वाले हैं, दुश्मनों के होश उड़ने वाले, जो खुद को शेर समझते थे अब गीदड़ बनने वाले हैं। खुद को शेर समझने वाले अब गीदड़ बनने वाले हैं, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे न दिन रात, अब वो खुद उसमें गिरेंगे, अब वो खुद उसमें गिरेंगे। वैसे भी हम लोग बचपन में ही इस किताब को पढ़ लेते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोने वाला खुद उसमें गिरता है। भले इस चीज को इंसान अपने जीवन में फॉलो नहीं करता, परंतु हमें बचपन में ही किताबों में यह सिखा दिया जाता है कि बुरा चाहने वाले के साथ बुरा होता है और इंसान बात बात पर इस बात को भूल जाता है। वह फिर बुराई करता है, वह दूसरों के लिए गड्ढा फिर खोता है। लालच का परिणाम बुरा होता है, यह भी हम बचपन में पढ़ते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। आज लालच किया है उसने, आपके शत्रु ने लालच किया है और लालच का इतना बुरा परिणाम इनको झेलना पड़ेगा। इनके जीवन में तबाही आने वाली है। आपके पूर्वज, आपके परमात्मा, आपकी शक्तियां, आपके एंजल्स अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार नहीं, मिला जुला कर लगभग 7 बार इन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की। कई बार कभी किसी को उकसाया आपके लिए, कभी कोई बनी बात बिगाड़ दी, कभी धन का नुकसान हुआ इसकी वजह से, और कभी कुछ ना कर पाया तो मैनिफेस्ट कर रहा है बैठकर, यह ताकि बुरी चीजें आपकी ओर अट्रैक्ट हो, गलत चीजें हों, आपके सपने टूट जाएं, आपके हाथ खाली रहे, दूसरों के सामने भीख आप मांगे। ऐसे तक इन्होंने योजना बनाई है, ऐसी तक प्लानिंग इन्होंने करके रखी है। इसीलिए आपके पूर्वज, आपके एंजल्स, डिवाइन की शक्तियां अब बर्दाश्त नहीं कर रही, अब बर्दाश्त नहीं कर रही है। वह उनका कहना है कि अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई आपका इतना नुकसान कैसे कर सकता है और आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं।
कि आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप उसका साथ छोड़ते ही नहीं। आप इतने भोले कैसे हो सके? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, आपको उससे दूर जाना होगा। क्योंकि यहां मैं देख पा रहा हूं पॉजिटिविटी आपकी ओर अट्रैक्ट हो रही है, बहुत सारा धन अट्रैक्ट हो रहा है। 2.5 दिन नहीं, 2.5 महीने। ओके, 2.5 महीने के अंदर आपके जीवन में कहते ना बूम, एक स्पार्क, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मतलब आपका कोई काम बनने वाला है, वह काम जो बहुत समय से नहीं बना है, वह काम जो बिल्कुल आपको समझ के बाहर हो गया। आपको ऐसा लग रहा है जैसे अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। यहां वो काम बनता हुआ नजर आ रहा है। 2.5 महीने के अंदर, मात्र 2.5 महीने के अंदर, 70 से 75 दिन के अंदर आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। जो सोचा नहीं आपने वो होने वाला है। आपके साथ डिवाइन की शक्तियां आपके साथ है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरेंगे। यदि आप पहचान रहे हैं अपने इस शत्रु को, उसका नाम खुलकर लिखिए। मेरे कमेंट सेक्शन में परमात्मा आपके साथ है। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और आपकी शत्रुओं की ना उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है आपके शत्रुओं की। अब उल्टा पैर भागेंगे। वह घर कांड हुआ है उनके घर। कल पहली बार उन्होंने जिस पर चाल चली, वो चाल परमात्मा ने उसी पर चल दी है। मुंह काला हुआ है उसका। अब सतर्क रहे वो और प्रसन्न रहना है आपको, क्योंकि परमात्मा का बहुत आशीर्वाद आपको मिल रहा है। आपके अच्छे कर्मों का बहुत फल आपको मिल रहा है। जो आपने सोचा नहीं था, अब खुशी आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। परमात्मा आपको वो दे रहे हैं जो कभी आपने अपने पास बैठकर, अपने घर में बैठकर मैनिफेस्ट किया था। जिन खुशियों को वो खुशी अब आपकी ओर सामने से चलकर आ रही है। भाग्य बदल जाएगा, तकदीर बदल जाएगी। जो सोचा नहीं था ना, वो सपने भी अब आपके पूरे हो रहे हैं। यदि आप आज इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। अब कहां से देख रहे हैं, कहां से सुन रहे हैं, मुझे जरूर बताएं। चुने हुए व्यक्ति, ध्यान से सुनो। एक पवित्र फुसफुसाहट है जो सूक्ष्म किंतु अविचलित होकर तुम्हारी आत्मा के कक्षों में हलचल मचा रही है। यह भोर की शांति में उभरती है। वह नाजुक क्षण जब पृथ्वी मौन में लिपटी अपनी सांस रोक लेती है। इस विराम में तुम्हें लगता है कि यह एक आवाज है जो तुम्हारी नहीं है। यह संसार नहीं, अपितु अनंत काल आपको आपके उच्चतर स्व की ओर बुला रहा है। यह केवल एक क्षण भंगुर विचार या एक क्षणिक भावना नहीं है। यह भाग्य का खिंचाव है। यह सौम्य किंतु गहन अनुस्मारक है कि आपको जीवन के सांसारिक पैटर्न से कहीं अधिक महान किसी चीज के लिए बनाया गया है। यह पवित्र क्षेत्र है। तुम्हें तुम्हारे सच्चे नाम से बुलाता है। वह नाम जो केवल परमेश्वर को ज्ञात है। वह नाम जो तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले फुसफुसाया गया था। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाऊं, मैं तुम्हें जानता था। इससे पहले कि तुम पैदा होते, मैंने तुम्हें अलग कर दिया। यिर्मयाह 1:5 ये शब्द बहुत पहले बोले गए थे। पहले वे आपके भीतर गूंजते हैं। अब आपको याद दिलाते हैं कि आपका जीवन हमेशा एक दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। लेकिन आप कैसे जानते हैं कि आप वास्तव में आपके सामने निर्धारित मार्ग पर चल रहे हैं? आप उन संकेतों को कैसे पहचान सकते हैं कि आपका उच्चतर स्व उभर रहा है और आपके साथ संरेखित हो रहा है? ईश्वर का उद्देश्य हम सभी कभी कभी अंधेरे में खो जाते हैं। याकूब की तरह अर्थ की खोज, रात भर देवदूत के साथ कुश्ती। हम स्पष्टता के लिए संघर्ष करते हैं, इस आश्वासन के लिए बेताब हैं कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह व्यर्थ नहीं है। अपने भीतर गहराई से आप महसूस करते हैं कि आपके अस्तित्व में आंखों से मिलने वाली चीजों से कहीं अधिक है। कुछ शाश्वत, कुछ पवित्र, कुछ जो मना करता है दुनिया की सीमाओं से बंधे रहना। आप इस बात की पुष्टि चाहते हैं कि आपके दिल में चल रही हलचल एक सपना नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत है। शायद आपने चुपचाप प्रार्थना करके कोई संकेत मांगा है। शायद आपने माउंट होरेब पर एलिजा की तरह किसी संकेत का इंतजार किया है। ईश्वर से बात करने के लिए हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि उसके बाद आने वाली कोमल फुसफुसाहट में आना चाहिए। और शायद आपको पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं, हालांकि आप उन्हें पहचान नहीं पाए कि वे क्या थे। ये उत्तर सूक्ष्म पवित्र क्षणों के रूप में आते हैं, जो कि आपके अंदर एक अडिग शांति है।
अराजकता के बीच अचानक किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्षमा का उफान जिसने कभी आपको चोट पहुंचाई हो, अप्रत्याशित रूप से शक्ति का संचार। जब दुनिया आपके खिलाफ लगे, या खुद के लिए एक शांत लेकिन गहरा प्यार जो अतीत की शर्म और अपराध को नकार दे। ये क्षण दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये हैं दिव्य संकेत स्तंभ आपके अस्तित्व के पुराने खोल में दरारें डालते हैं, जिसके माध्यम से आपके उच्चतर स्व का प्रकाश चमकता है। जैसा कि लिखा है, प्रकाश अंधकार में चमकता है और अंधकार ने इसे जीत नहीं पाया है। यूहन्ना 1:15। इस प्रकाश की प्रत्येक झिलमिलाहट इस बात का प्रमाण है कि आप उस व्यक्ति के करीब आ रहे हैं जिसे ईश्वर ने आपको अटूट शांति, असीम प्रेम और अडिग उद्देश्य वाला व्यक्ति बनने के लिए बनाया है। शायद आपने इन झलकियों को महसूस किया हो। पहले लोग उन्हें क्षणभंगुर भावनाएं या संयोग मानकर दरकिनार कर देते थे, लेकिन वे वास्तविक थे। वे आमंत्रण के क्षण थे, जब ईश्वर का हाथ आपको धीरे धीरे उस सत्य की ओर ले जा रहा था जो आप हैं। उन्हें खारिज न करें, क्योंकि वे आपके परिवर्तन की शुरुआत हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं, चुने हुए एक पर झुकें। आइए हम इस पथ पर एक साथ चलें, क्योंकि हम 4 संकेतों को उजागर करते हैं जो आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण को चिह्नित करते हैं। इन संकेतों को अंधेरे में मशालों की तरह होने दें। उस पवित्र कार्य को रोशन करें जो भगवान आपके भीतर कर रहे हैं। और प्रत्येक संकेत के साथ आइए हम पुष्टि करें आपकी यात्रा का सत्य, एक ऐसा सत्य जो आपकी आत्मा को स्थिर करेगा और आपके कदमों को स्थिर करेगा। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ गहराई से हिला रहे हैं तो नीचे टिप्पणी करें 7F7 अपने उच्च स्व के साथ संरेखण की घोषणा के रूप में। इस संख्या को अपना पवित्र प्रतिज्ञान बनने दें। एक संकेत है कि क्या आप उस यात्रा को अपनाने के लिए तैयार हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। इसलिए अपना हृदय तैयार करें, अपनी आत्मा को खोलें उस दिव्य आह्वान के लिए जो आपके भीतर गूंजना कभी बंद नहीं हुआ है। अपने उच्च स्व की यात्रा केवल खोज के बारे में नहीं है, यह बनने के बारे में है। आइए शुरू करें भगवान के चुने हुए लोग। 4 संकेत जो आपने अंततः अपने उच्च संगीत स्व संकेत एक के साथ संरेखित किए हैं। आप बाधाओं के बावजूद शांत रहते हैं। यह पहला संकेत है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ जुड़ गए हैं। यह कोई जोरदार या दिखावटी बात नहीं है। यह मान्यता के लिए चीखना चिल्लाना या दुनिया की प्रशंसा की मांग नहीं करता, बल्कि यह एक शांत अडिग शांति के रूप में प्रकट होता है। एक ऐसी शांति जो स्थिर रहती है। जीवन के तूफान चाहे कितने भी अशांत क्यों ना हो जाएं। कल्पना कीजिए कि आप एक गहरे महासागर की तरह हैं, जबकि सतह पर प्रचंड लहरें हो सकती हैं। गहराइयां अछूती रहती हैं, शांत और स्थिर। क्या आपने कभी अपने भीतर इस गहरी स्थिरता को महसूस किया है? तब भी जब आपके आसपास की दुनिया गिरती हुई प्रतीत होती है। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित होते हैं तो आप इस महासागर जैसी शांति को मूर्त रूप देते हैं। आपके चारों ओर की अराजकता, वित्तीय संघर्ष, प्रियजनों के साथ संघर्ष या अप्रत्याशित पेशेवर असफलताएं गुजरती लहरों की तरह हो जाती हैं। ये सतही व्यवधान अब आपके अनुभव को परिभाषित नहीं करते हैं या आपके भीतर गहरी शांति को परेशान नहीं करते हैं। पाएं कि चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, आपका आंतरिक कंप्यूटेशन हमेशा बना रहेगा, बुद्धि और स्पष्टता के साथ आपका मार्गदर्शन करते हुए स्थिर रहते हैं। क्या आपने देखा है कि जब आप शोर पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर की शांति पर भरोसा करना शुरू करते हैं तो आप कितने मजबूत हो जाते हैं। लेकिन यह शांति आपके पास कैसे आती है? सुसमाचार में तूफान को शांत करने वाले यीशु की कहानी पर विचार करें। मार्क 4:39 में जब उनके शिष्य समुद्र की हिंसक लहरों के बीच घबरा गए तो यीशु ने खड़े होकर हवा को डांटा और कहा कि शांति बनी रहे। उसी क्षण तूफान थम गया और चारों ओर बड़ी शांति छा गई। यही वह शक्ति है जिसे अब आप आंतरिक तूफानों को शांत करने में धारण करते हैं। भय, संदेह और चिंता के तूफानों के बीच आप भी अराजकता के बीच उठ सकते हैं और अपने दिल पर शांति की घोषणा कर सकते हैं। पिछली बार जब जीवन ने आपको चुनौती दी थी, उस बारे में सोचें। क्या आपने तब भी एक अस्पष्ट शांति की भावना महसूस की थी, जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर रहा है? यह एक संयोग नहीं था,
क्या आपका उच्चतर स्व आपको याद दिला रहा था कि आप किसी भी तूफान का सामना करने के लिए चुने गए हैं, मजबूत और सुसज्जित हैं? क्या होगा यदि ये चुनौतियां आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके लचीलेपन की गहराई को प्रकट करने के लिए हैं? क्या आप ईश्वरीय हाथ को आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आकार देते हुए देखना शुरू कर रहे हैं जो चलता है अविचल शांति के साथ? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यह शांति नहीं है, यह सिर्फ एक विशेषता है। यह आपका सबूत है कि आप अपने उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। यह आपका संकेत है कि आप केवल जीवन में जीवित नहीं रह रहे हैं, आप इससे ऊपर उठ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब लहरें टूटकर आएं, तो याद रखें कि आपकी शांति ही प्रारंभिक चरणों में आपकी शक्ति है। क्या आपको याद है कि कैसे मुसीबत के पहले संकेत पर डर और घबराहट आपके दिल को जकड़ लेती थी? चाहे समस्या बड़ी हो या छोटी, आपके विचारों को एक भंवर में घुमा देती थी कि क्या होगा अगर। शायद आप रात भर जागते रहते थे और अपने मन में हर परिदृश्य पर संदेह करते थे। आपने जो चुनाव किया और अनिश्चितता का भार अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। चिंता का यह चक्र अक्सर भ्रम की स्थिति पैदा करता था, जिससे स्पष्टता पाना कठिन हो जाता था और आपकी खुशहाली की भावना नष्ट हो जाती थी। लेकिन क्या होगा यदि ये क्षण आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए थे, आपको किसी महान चीज के लिए तैयार करें? क्या अब आप देखते हैं कि वे क्षण आपको अपने उच्च स्व के साथ इस संरेखण के लिए कैसे आकार दे रहे थे? मूसा की कहानी पर विचार करें, जब उसने पहली बार जलती हुई झाड़ी में भगवान का सामना किया था। निर्गमन 3। मूसा इजरायलियों को बाहर निकालने की अपनी क्षमता पर संदेह करते हुए हिचकिचा रहा था। मिस्र से उसने पूछा कि मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को ले आऊं। मिस्र से बाहर निर्गमन 3:11 पर भी परमेश्वर ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मूसा की तरह आपने भी आत्मसंदेह और भय के क्षणों का सामना किया होगा, लेकिन वे क्षण आपके विकास के लिए मंच तैयार कर रहे थे। वे आपको शांत आश्वासन के लिए तैयार कर रहे थे। यह इस बात को जानने से आता है कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। जब आप अपने उच्चतर स्व के साथ तालमेल में कदम रखते हैं, तो बाधाओं को देखने का आपका नजरिया बदलना शुरू हो जाता है। आप यह पहचानना शुरू कर देते हैं कि आपके मार्ग में आने वाली चुनौतियां यादृच्छिक या क्रूर नहीं हैं, वे जानबूझकर हैं। वे आपको सिखाने के लिए रखी गई हैं, आपको परिष्कृत करने और आपकी असली ताकत को प्रकट करने के लिए। इस बारे में सोचें, जैसे अग्नि सोने को उसकी अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध करती है, प्रतिकूलता आपकी आत्मा को शुद्ध करती है, भय, संदेह और अहंकार को दूर करती है, आपके भीतर की प्रतिभा को उजागर करती है। इस एहसास के साथ आपका आसन बदल जाता है। जीवन की परीक्षाओं का विरोध करने के बजाय आप शुरू करते हैं साहस के साथ उनका सामना करना, यह कहते हुए कि मैं यहां हूं, मुझे सिखाओ, मुझे निखारो, मुझे उस व्यक्ति के रूप में आकार दो जो मैं बनने के लिए नियत हूं। अय्यूब की कहानी पर विचार करो, एक ऐसे व्यक्ति जिसका विश्वास अकल्पनीय पीड़ा से परखा गया। अय्यूब एक तो अपनी संपत्ति, परिवार और स्वास्थ्य को खोने के बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर को कोसा नहीं। इसके बजाय उसने घोषणा की कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया है, प्रभु के नाम की स्तुति हो। अय्यूब 121 विपत्ति के बीच उसके अटूट भरोसे ने उसके चरित्र को परिष्कृत किया और उसके विश्वास को प्रकट किया। उसी तरह से आपके परीक्षण आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर के सोने को बाहर लाने के लिए हैं। क्या आप देख सकते हैं आपकी अपनी चुनौतियां आपको कैसे अधिक मजबूत और अधिक लचीला बना रही हैं? दृष्टिकोण में यह परिवर्तन निष्क्रिय नहीं है, यह क्रांतिकारी है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच शांत भाव से खड़े रहना स्वीकार करना एक साहसिक और शक्तिशाली कार्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की कठिनाइयों के प्रति उदासीन हैं। नहीं, आप अभी भी हैं। हर चुनौती की गंभीरता को स्वीकार करें, लेकिन अब आप उन्हें अपने आंतरिक शांति को चुराने से मना कर देते हैं। आप कुछ गहन बात समझने लगे हैं। जीवन के बाहरी तूफान अस्थायी है, लेकिन आपके भीतर की शांति शाश्वत है। जब समस्याएं आती हैं, तो अब आप खुद को यह भी याद दिला सकते हैं, मैं अनंत में निहित रहता हूं, मैं अपनी परिस्थितियों से बड़ा हूं। यह जानना कितना सशक्त है कि कोई भी तूफान आपके भीतर विकसित की गई शांति को कभी भी विचलित नहीं कर सकता है। यूहन्ना 1:33 में यीशु के शब्दों पर विचार करें, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में हो
इस दुनिया में शांति हो सकती है। आपको परेशानी होगी, लेकिन हिम्मत रखें, मैंने दुनिया को जीत लिया है। यह वह शांति है जिसे अब आप धारण करते हैं, एक ऐसी शांति जो जीवन के तूफानों से परे है, क्योंकि यह किसी शाश्वत चीज में लंगर डाले हुए है। यह शांति परेशानी की उपस्थिति से इनकार नहीं करती है, लेकिन यह घोषणा करती है कि परेशानी अंतिम शब्द नहीं होगी। लेकिन आइए ईमानदार रहें, यह शांति, यह विश्वास, यह रातों रात नहीं उभरता है। यह दिव्य, ईश्वर या सार्वभौमिक शक्ति के साथ एक गहरा संबंध का फल है, जिसे आप पवित्र मानते हैं। यह संबंध जानबूझकर अभ्यास के माध्यम से विकसित होता है। प्रार्थना जो मन को शांत करती है, ध्यान जो आत्मा को केंद्रित करता है, जर्नलिंग जो आपके विचारों को सुलझाता है, या प्रकृति में टहलना और अपने से बड़ी किसी चीज की उपस्थिति को महसूस करना, इनमें से प्रत्येक क्षण आपको याद दिलाता है कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। क्या आप ऐसा कोई क्षण याद कर सकते हैं जब आपको ईश्वर या आत्मा की स्पष्ट उपस्थिति महसूस हुई हो, जो आपको मार्गदर्शन दे रही हो, तब भी जब सब कुछ अनिश्चित लग रहा हो? फिर से यीशु के जीवन पर, जो अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे। ल्यूक 5:16 भगवान के साथ शांत संवाद के उन क्षणों में उन्हें अपने मिशन का सामना करने की ताकत मिली। आप भी इन पवित्र स्थानों के क्षणों में आमंत्रित हैं, जहां आप ईश्वर से जुड़ते हैं और जीवन के तूफानों के बीच शांत रहने की शक्ति प्राप्त करें। यह शांति, यह आपका संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आप अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित हो रहे हैं और वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। अपने भीतर इस गहन शांति को अपनाएं। आप अपने जीवन के हर पहलू में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को महसूस करना शुरू कर देंगे। यह केवल जीवन में जीवित रहने के बारे में नहीं है। चुनौतियां, यह अनुग्रह के साथ उनसे पार पाने के बारे में है। यह शांति आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का जवाब देने के लिए सशक्त बनाती है। अतीत की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियां, क्रोध, घबराहट, नियंत्रण की आवश्यकता फीकी पड़ने लगती है। उनके स्थान पर एक स्थिर उपस्थिति उभरती है, एक शांत आत्मविश्वास जो सक्षम बनाता है। आपको सबसे अशांत क्षणों को भी बुद्धि और धैर्य के साथ पार करने में मदद करने के लिए एलिजा की कहानी पर विचार करें। एक ऐसे नबी जिसने माउंट कार्मेल पर एक चमत्कारिक जीत के बाद विजय और निराशा दोनों का अनुभव किया। एलिजा भय और थकावट से अभिभूत होकर जंगल में भाग गया। फिर भी यह शांति में था कि भगवान की कृपा थी। आवाज उसके पास हवा, भूकंप या आग में नहीं, बल्कि एक धीमी फुसफुसाहट में आई थी। पहला राजा 1911-12। यह क्षण एक गहन सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर की उपस्थिति अक्सर हमारे भीतर शांत स्थिरता में पाई जाती है, न कि हमारे आसपास की अराजकता में। जब आप इसे गले लगाते हैं, शांत होकर आप उस दिव्य फुसफुसाहट को सुनने के लिए खुद को खोलते हैं, जो आपको आपके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। यह शांति एक दर्पण के रूप में भी कार्य करती है, जो आपके भीतर दिव्य प्रकृति को प्रतिबिंबित करती है, जैसे कि एक शांत झील ऊपर के आकाश को प्रतिबिंबित करती है। आपकी आंतरिक शांति आपके जीवन में ईश्वर की शाश्वत उपस्थिति को दर्शाती है। फिलिप्पियों 4:7 में वर्णित शांति जो सभी समझ से परे है, और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और आपके विचारों की रक्षा करेगी। यह शांति आपको चुनौतियों से प्रतिरक्षित नहीं बनाती है, लेकिन यह आपको दृढ़ बनाती है। उनके चेहरे पर यह शांति आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करना शुरू कर देती है। जैसे पानी में लहरें फैलती हैं, आपकी उपस्थिति आपके वातावरण में शांति लाती है। लोग आपके भीतर की शांति को महसूस करते हैं, और यह उन्हें स्वयं के लिए भी ऐसा ही खोजने के लिए प्रेरित करती है। इस पर विचार करें कि कैसे यीशु ने न केवल तूफान को शांत किया, लेकिन एक ही आदेश से अपने शिष्यों का भय भी शांत हो गया। शांति बनी रहे। मार्क 4:39। उसी तरह आपका शांत होना दूसरों के लिए आश्वासन और ताकत का स्रोत बन जाता है। उन्हें दिखाता है कि जब हम अपने उच्चतर ईश्वर के साथ संरेखित होते हैं तो क्या संभव है। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचें, जिन्होंने कारावास, मारपीट और जहाज डूबने का सामना किया, फिर भी वे बचे रहे। अपने विश्वास में दृढ़, जेल से लिखे अपने एक पत्र में उसने घोषणा की कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैंने संतुष्ट रहना सीख लिया है। फिलिप्पियों 4।
एक पौलुस की अविचल शांति उसकी बाहरी परिस्थिति में निहित नहीं थी, बल्कि ईश्वर के साथ उसके गहरे संबंध में थी। उसका जीवन एक ईश्वर के रूप में कार्य करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते समय आंतरिक शांति की शक्ति का प्रमाण यह आंतरिक शांति क्रिया की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके कार्य करने के तरीके को बदल देती है। भय या चिंता से प्रेरित होने के बजाय आपके कार्य विश्वास और उद्देश्य में निहित होते हैं। आप निर्णय लेते समय दृढ़ संकल्पित होते हैं। एक स्थिर हृदय और स्पष्ट मन यह विश्वास करते हुए कि आपको जो मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वह आपको आपकी सर्वोच्च भलाई की ओर ले जा रहा है। जब चुनौतियां आती हैं तो आप उन्हें बाधाओं के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बढ़ने के अवसर के रूप में देखते हैं। अपने चरित्र को निखारते हैं और ईश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करते हैं। इस पर विचार करें कि यह कैसे होता है। शांति ने शेर की मांद में दानियेल को बदल दिया। दानियेल 6 निश्चित मृत्यु का सामना कर रहा था। दानियेल परमेश्वर की सुरक्षा पर भरोसा करते हुए शांत रहा। उसके अटूट विश्वास ने शेरों को शाब्दिक और लाक्षणिक रूप से चुप करा दिया। यह साबित करता है कि ईश्वरीय शांति सबसे भयावह परिस्थितियों पर भी विजय पा सकती है। यह शांति आपकी क्षमता का भी पोषण करती है। जब मन चिंता से मुक्त हो तो सपने देखें और सृजन करें या डर, यह प्रेरणा और दृष्टि के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। आप उन जगहों पर संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं जहां पहले आप सीमाएं देखते थे। आप उस जीवन की कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिसे आप वास्तव में चाहते हैं, यह जानते हुए कि आपके भीतर की शांति इसे बनाने का आधार है। हालांकि इस शांति को बनाए रखने के लिए जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार में ही प्राप्त कर लेते हैं। यह एक दैनिक अभ्यास है, एक विकल्प है जिसे आप पल पल चुनते हैं। यही कारण है कि उन अभ्यासों की ओर लौटना जो ईश्वर से आपके संबंध को पोषित करते हैं इतना आवश्यक है। चाहे वह प्रार्थना, ध्यान, जर्नलिंग के माध्यम से हो या केवल प्रकृति में रहने के माध्यम से हो, ये अभ्यास आपको स्थिर करते हैं। शाश्वत में आपको याद दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इसलिए जब जीवन के तूफान उठते हैं तो याद रखें कि शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आपके उच्च स्व के साथ आपके संरेखण और दिव्य से आपके संबंध का सबूत है। यह आपको याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने तरीके से इसका सामना करने के लिए शक्ति के साथ सुसज्जित हैं। स्पष्टता और अनुग्रह। यूहन्ना 14:27 में यीशु के शब्दों पर चिंतन करते हैं। शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसे दुनिया देती है। अपने दिलों को परेशान मत होने दो और डरो मत। इस वादे को अपना सहारा बनने दो जो तुम्हें हर तूफान में इस विश्वास के साथ मार्गदर्शन करेगा कि तुम्हें ईश्वरीय समर्थन प्राप्त है। क्या तुम इसे विकसित करना चुनोगे? यह शांति दैनिक इसे न केवल आपके जीवन को बदलने की अनुमति देती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदल देती है। आप 2 पर हस्ताक्षर करते हैं। आप अपने दुश्मनों को देखते हैं कि वे कौन हैं। संगीत दुश्मन हैं जो आपके नाम को बदनाम करते हैं, आपके भरोसे को धोखा देते हैं या आपको आपकी सबसे कमजोर स्थिति में घायल करते हैं। सामना करने के लिए सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ हैं। वे चोट, क्रोध और प्रतिशोध की गहरी भावनाओं को जागृत करते हैं। हमारे पहले के कम विकसित राज्यों में हम अक्सर घृणा, प्रतिशोध या लंबे समय तक कड़वाहट के साथ इस तरह के हमलों का जवाब देते हैं। शायद आपने ऐसे क्षणों का अनुभव किया हो जब विश्वासघात का वजन आपको खा गया हो। आप में वार का जवाब देने की इच्छा भर जाती है या क्रोध और आत्मरक्षा की दीवारों के पीछे सिमट कर रह जाने की इच्छा भर जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या प्रतिक्रिया देने का कोई उच्चतर तरीका है जो इस गहन सत्य से मेल खाता हो कि आप कौन हैं जब आप उस पर कदम रखते हैं? उच्चतर चेतना के मार्ग पर कुछ उल्लेखनीय घटित होने लगता है। आप अपने शत्रुओं को दुर्भावनापूर्ण राक्षसों के रूप में नहीं, बल्कि टूटी हुई घायल आत्माओं के रूप में देखना शुरू करते हैं जो अपने दर्द को व्यक्त करते हैं। उनके कार्य आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि उनके अपने आंतरिक उथल पुथल का प्रतिबिंब है। क्रूज पर यीशु के शब्दों पर विचार करें, पिता उन्हें क्षमा करें क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। लूका 23:34। उस क्षण में यीशु ने प्रकट किया। अपने शत्रुओं को वास्तव में देखने के लिए
एक गहन सत्य यह है कि उनके घावों की गहराई को समझना चाहिए। क्या आप उन लोगों को देखने की शक्ति की कल्पना कर सकते हैं जिन्होंने आपको क्रोध के बजाय करुणा की आंखों से चोट पहुंचाई है? इस दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि आप उनके कार्यों को माफ कर दें या उनका समर्थन करें। इसका मतलब है कि आप ऊपर उठें, प्रतिशोध और कटुता के चक्र से ऊपर उठकर उनके कार्यों को अपनी शांति को परिभाषित न करने का चुनाव करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। यह परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप स्वीकार करते हैं कि उनके कार्य उनके अपने दर्द से उत्पन्न हुए हैं, जिस विश्वासघात का आपने सामना किया। हालांकि वह बहुत ही व्यक्तिगत था, वास्तव में वह आपके बारे में नहीं था। वह था अपने स्वयं के संघर्षों से निपटने में उनकी असमर्थता के बारे में। जब आप यह देखते हैं तो आप स्वयं को आक्रोश की पकड़ से मुक्त कर लेते हैं और एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाते हैं। दाऊद और राजा शाऊल की कहानी पर विचार करें। ईर्ष्या और भय से ग्रस्त शाऊल ने दाऊद का लगातार पीछा किया और उसे मार डालने की कोशिश की। अपने जीवन पर लगातार खतरे के बावजूद दाऊद ने एक शमूएल 24 में बदला लेने के बजाय दया को चुना। दाऊद ने शाऊल को एक गुफा में असुरक्षित पाया, लेकिन शाऊल के जीवन को लेने के बजाय उसने उसे यह कहते हुए छोड़ दिया कि प्रभु न करे कि मैं प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ उठाऊं। एक शमूएल 24:6। दाऊद का जवाबी कार्रवाई से इनकार यह कमजोरी नहीं थी, यह ईश्वर के न्याय पर विश्वास में निहित शक्ति थी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो सकता है यदि आप बदला लेने की अपनी आवश्यकता को छोड़ दें और अपने युद्धों को संभालने के लिए ईश्वर पर भरोसा करें? धारणा में यह बदलाव आपको केवल क्रोध से मुक्त नहीं करता है, यह दरवाजे खोलता है। गहन विकास के लिए आप अपने शत्रुओं को शिक्षक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। उनके कार्य आपके लचीलेपन, धैर्य और करुणा को आकार देने वाले सबक के रूप में दिखाई देने लगते हैं। उन समयों के बारे में सोचें जब आपको गहरी चोट पहुंची हो। क्या उन अनुभवों ने आपको अपने बारे में कुछ अमूल्य नहीं सिखाया? शायद उन्होंने आपकी गलतियों को उजागर किया हो, क्षमा करने की क्षमता या सीमाएं निर्धारित करने की आपकी क्षमता को मजबूत किया है। आपके शत्रुओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का उद्देश्य आपको परिष्कृत करना और आपको अपने उच्चतरस्व के करीब लाना है। दूसरा संकेत कि आप अपने उच्चतरस्व के साथ संरेखित हो गए हैं यह है कि आप अपने शत्रुओं को अपने लिए देखना शुरू कर देते हैं। वे वास्तव में क्या हैं? छोटे, भयभीत और अंधेरे में जी रहे हैं। उनके कार्य जो कभी इतने क्रोधित करने वाले और व्यक्तिगत थे, अब उनके अपने दर्द की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। आप उनके दिलों में दरारें लगभग देख सकते हैं। खून बह रहा है, भय और असुरक्षा। आपको नुकसान पहुंचाने या कमतर आंकने के उनके प्रयास आपके बारे में कम हो जाते हैं और अपने आंतरिक संघर्षों को संभालने में उनकी असमर्थता के बारे में अधिक जानकारी। उन्हें ऐसे बच्चों के रूप में कल्पना करें जो इसलिए दूसरों पर प्रहार करते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से बुरे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास अपने दुख को रचनात्मक ढंग से व्यक्त करने के लिए साधन नहीं होते हैं। क्या आपने कभी क्रोध से समझ में बदलाव महसूस किया है जब आपने वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति में टूटन देखी है जिसने आपको चोट पहुंचाई है? यह नई धारणा परिवर्तनकारी है। यह बदला लेने की आपकी सहज इच्छा को कुछ गहन करुणा में बदल देती है, लेकिन यह एक अंधी या भोली करुणा नहीं है जो आपको और अधिक नुकसान के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह एक बुद्धिमान करुणा है जो उनके व्यवहार को उनकी वर्तमान सीमाओं के उत्पाद के रूप में पहचानती है। यीशु ने स्वयं इस गहन दृष्टिकोण की शिक्षा दी थी जब उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। मैथ्यू 5:40-4। यह प्रेम उन्हें आपको चोट पहुंचाने के लिए एक निमंत्रण नहीं है, बल्कि उनकी मानवता, उनके टूटेपन और उनके मोचन की क्षमता की मान्यता है। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इन व्यक्तियों को अपने जीवन में वापस आने देना चाहिए या नुकसान के रास्ते में रहना चाहिए? निश्चित रूप से भाग नहीं लेना चाहिए। उच्चतर चेतना के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सीमाएं निर्धारित करने के महत्व को समझना। फिर भी आपके हृदय में कुछ परिवर्तन होता है। जो कड़वाहट एक बार आपको खा गई थी वह फीकी पड़ने लगती है और बदले में नुकसान पहुंचाने की तीव्र इच्छा समाप्त हो जाती है। इसके बजाय एक शक्तिशाली एहसास जड़ जमा लेता है। उन्हें दंड देना मेरा काम नहीं है। यह पौलुस के शब्दों की प्रतिध्वनि है। रोमियो 1:2-1:9। मेरे प्यारे दोस्तों, बदला मत लो,
लेकिन भगवान के क्रोध के लिए जगह छोड़ दो, क्योंकि यह लिखा है कि बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला चुकाऊंगा। भगवान कहते हैं, चाहे आप इसे कर्म कहें, ईश्वरीय न्याय या ब्रह्मांड का प्राकृतिक संतुलन,